महाराज जी श्री चरणों में दास का दंडो स्वीकार हो। आज ये प्रार्थना लेके आया है दास कि आपके द्वारा बड़ी जगह दशरथ महल जो अयोध्या धाम का प्रसिद्ध आश्रम है, प्राचीन आश्रम है, यहाँ के जो आदि पुरुष हुए हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उनके संबंध में आपसे जानकारी चाहते हैं जो विश्व के लोगों को प्राप्त हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी जगह जिसे दशरथ महल भी कहा जाता है, इसके संस्थापक पूज्य महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज की ये तपभूमि रही है। आप की प्राकट्य तिथि विक्रम संवत 1760 सन 1703 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को ब्रह्म मुहूर्त में आपका अवतार हुआ है। आपके बारे में मान्यता है, वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राम प्रसाद। जिस दिन गोस्वामी जी की जन्म तिथि मनाई जाती है, उसी दिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का अवतरण हुआ है। आपके पिताश्री का नाम श्री हीरामणि जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। किस जिले में पड़ता था? ये लखनऊ के पास नैमिषारण्य के समीप मलिहाबाद बख्तियारपुर नाम इसका है। माता जी का नाम श्रीमती सुशीला देवी जी था। समय पर आप गुरुकुल में अध्ययन के लिए गए तो आपके शिक्षा गुरु श्री पंडित प्रवर बसावन जी महाराज थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपके मन में प्रबल वैराग्य हुआ। उसके बाद भजन में लग गए। भजन करते करते फिर सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई। श्री रामानंद संप्रदाय में ही श्री अनंताचार्य द्वारा जी की परंपरा में श्री हरिदास जी महाराज महापुरुष हुए हैं, जो नैमिषारण्य के पास संडीला ग्राम में निवास करते थे। वहीं स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ और भगवत शरणागति विक्रम संवत तो यहाँ नहीं दिया हुआ है मैंने, हाँ शताब्दी हुई। उसके बाद वहाँ से 300 वर्ष करीब जी अयोध्या में आगमन हुआ। अयोध्या में कुछ दिन तक स्वर्णखंड कुंड पर महाराज जी ने निवास किया है। प्रतिदिन नियम से कनक भवन आते थे आप। इतने दूर से? जी। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी के दिन जानकी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो जन्मोत्सव का आनंद लेते महाराज जी बहुत समय तक आनंद लिए। उस दिन समय ज़्यादा हो गया तो सोने में थोड़ा विलम्ब हो गया। सवेरे उठने में थोड़ा विलम्ब हुआ तो बड़ी जल्दी में उठे महाराज जी और तिलक लगाए, लेकिन श्री लगाना भूल गए महाराज जी। फिर पूजा में पहुंच गए तो बड़ी भीतर से ग्लानि हुई। श्री किशोरी जी के चरणों में बहुत अनुनय भी न किया आपने कि माता जी आपके जन्मोत्सव का आनंद लेने का कारण मुझे विलम्ब हो गया, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दिए। बहुत देर तक प्रार्थना की तो श्री किशोरी जी साक्षात प्रकट हो गई और श्री किशोरी जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप त्वरा के कारण श्री लगाना भूल गए, इसलिए मैं आज आपको बिंदु श्री प्रदान कर रही हूँ। इसके द्वारा साधु समाज का बहुत बड़ा उपकार होगा, अनेकों प्रशिष्य आपके होंगे और उसके द्वारा सनातन धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी। प्रदान करने का मतलब अपने हाथ से लगाएंगे? अपने हाथ से श्री किशोरी जी ने बिंदु श्री लगाया और आदेश दिया कि आप स्वर्णखंड कुंड से प्रतिदिन कनक भवन में आते हैं, आपको कष्ट होता है, इसलिए कनक भवन के पास में ही रत्न सिंहासन के समीप पर आप वहीं विराजमान होइए और वहीं संत सेवा शुरू कीजिए। तब से महाराज जी श्री दशरथ महल में आए और वहाँ से ठाकुर जी की सेवा और संतों की सेवा होने लगी। महाराज जी प्रतिदिन कथा भी सुनाते थे और संगीत से ठाकुर जी को भजन सुनाकर प्रसन्न करते थे। नियम था कि जो कुछ भी प्रतिदिन ठाकुर जी की चौहत्तरी में जो भी आएगा उसी से संत सेवा होगी। पलटूदास बनिया बगल में रहते थे, वहाँ से राशन पानी आता, वहाँ से सेवा होती थी। अब एक दिन ठाकुर जी की इच्छा, संजोग से कुछ नहीं आया, स्वामी जी ने भेजा, श्री राम प्रसादाचार्य महाराज जी ने साधु को जाओ ले आओ सामान। पलटूदास जी ने मना कर दिया। पलटू बनिया ने कहा कि हम तो नहीं दे पाएंगे उधार। श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज जी थोड़ा दुखी हुए। यही पलटू बनिया जो है पलटूदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जी तो महाराज जी थोड़ा दुखी हुए, ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा। फिर श्री किशोरी जी से नहीं रहा गया, स्वयं श्री ठाकुर जी ही स्वामी जी का रूप धारण करके पलटू के पास गए और तुरंत जितना भी हुआ उसको पेमेंट किया और कहा तुरंत सामान भिजवाओ साधु। महाराज वो तो बड़ा प्रसन्न, बैलगाड़ी पर सामान लाद करके लेके आया, महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। महाराज ने क्यों पलटू जी क्या बात है भाई, तुम तो सामान नहीं दिए, मना कर दिए।
अरे महाराज जी आप ही तो अभी गए थे, आपने पूरा दे कर गया। तब महाराज जी जैसे सुने तो बेवल हो गए, और वो भी जब ये सुना कि श्री ठाकुर जी ही साक्षात इस रूप में गए तो चौड़ों में लौट गया और महाराज जी का ही शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और भजन में लग गए जो है। तो इस प्रकार से श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज हम लोगों के जो आदि आचार्य माने जाते हैं, श्री बिंदु संप्रदाय के प्रवर्तक हुए और उनके अनेकों शिष्य हुए हैं महाराज। जो धरती पर आज भी हमारे बिंदु संप्रदाय में जितनी साधु सेवा होती, जैसे सुदामा कुटी वृंदावन धाम में देख लिया जाए, अयोध्या में श्री राम मणिराम छावनी है, और श्री मणिराम छावनी महाराज जी के जितने भी शिष्य पूरे भारत में जहाँ कहीं भी देखेंगे सब जगह संतों की सेवा होती है। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद, इस आदर्श को हमारे बिंदु संप्रदाय के महापुरुषों ने स्वीकार किया है और आज भी अनवरत सेवा चलती है। वर्तमान में हमारे पूज्य सद्गुरुदेव देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज जी संतों की सेवा, और श्री ठाकुर जी का समैया, 2 समैया महाराज जी करते थे, श्री सीताराम विवाह महोत्सव और श्री ठाकुर जी का, श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव। आज भी खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, खूब दिव्य बारात निकलती विवाह महोत्सव में, और जानकी नवमी श्री राम नवमी का दिव्य उत्सव जो है महाराज जी के द्वारा संपन्न होता है। अनेकों संतों का सम्मान स्वागत, और समय समय पर तो भंडारे खूब दिव्य दिव्य होते रहते हैं महाराज। हम लोग अनुग्रहित है महाराज जी की कृपा से, हम लोग का सौभाग्य, हम लोगों के समय में महाराज जी का दर्शन हो रहा है। और श्री किशोरी जी से हम यही प्रार्थना करेंगे महाराज जी स्वस्थ बने रहें और उसी तरह हम लोगों के संप्रदाय का उत्थान होता रहे। आपने बड़ी कृपा की, और अब हम प्रार्थना करेंगे आचार्य श्री से 2 शब्द जो है श्री राम प्रसाद आचार्य जी महाराज के संबंध में, अपने आचार्य महाप्रभु के संबंध में हमको जानकारी स्वयं कराएं महाराज जी, कि किस प्रकार से उनकी इतनी भगवान ने जो कृपा की है, उनके भेष में जाकर के राशन का पैसा दिया है, तो उनका जीवन कैसा दिव्य रहा होगा आपके पास? उनका जीवन सतत भगवान के भजन में, भगवान के स्वरूप के चिंतन में ही लगा रहता था। संसार से उनको कोई लेना देना नहीं था, और संसार का हित कैसे हो, लोग कैसे भगवान की भक्ति करें, ये उनकी इच्छा बनी रहती थी। लोग कैसे भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लें, वे हमेशा इसीलिए ग्लानि में रहते थे कि देखो भगवान इतने दयालु, इतने उदार, फिर भी लोग भगवान की शरणागति को न स्वीकार करें, न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमेशा उपदेश कर करके लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करते रहते थे। महाराज श्री कभी धन के स्पर्श नहीं करना चाहते थे, लेकिन धन संत सेवा में जो आवे उसको लगा देते थे। महाराज जी का स्वभाव था कि कोई भी यदि चंदन लगा करके आ गया तो उसको साष्टांग दंडवत करते थे। एक बार कोई नास्तिक था, उसने कहा कि महाराज श्री चंदन वाले को दंडवत करते हैं, एक गधे को चंदन लगा के आज भेजा जाए महाराज जी के सामने। गधे को बढ़िया चंदन त्रिपुंड लगा करके हाँक दिया जिधर महाराज जी भजन कर रहे थे। महाराज जी ने उसको भी किया साष्टांग प्रणाम। तब वो जाकर चरण में गिर करके, जिसको इतनी निष्ठा, फिर वो नास्तिक शास्त्रिक बन गया। महाराज जी के कहा महाराज जी बड़ी अपराध हुआ। कहा नहीं अपराध नहीं हुआ, आज तो मुझे गधे के रूप में भगवान, जब भगवान हमारे शुकर बन सकते, कुकर बन सकते हैं, कच्छप बन सकते हैं, मत्स्य बन सकते हैं, तो गधा में क्यों नहीं भगवान हो सकते हैं, है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, महाराज जी की ऐसी दृष्टि थी, और इसका महाराज जी सतत पालन करते थे। महाराज जी का नियम था कि श्री बारा महात्मा कोई मिल जाए तो पहले उसको बिना खिलाए वो नहीं खा सकते थे, नियम था। महाराज जी मानते थे कि हमारे जगत गुरु श्री थे, हम बाद में बिंदी बने हैं, तो इसलिए श्री हमसे श्रेष्ठ है। महाराज जी हमेशा उसको श्रेष्ठ मानते थे। महाराज जी के ऐसा था, आश्रम में जो भी श्री वाले महात्मा रहे उनसे कहे सेवा नहीं ली जाएगी, सेवा बिंदी वाले, हमारा धर्म है सेवा करना, इन लोगों की सेवा करो। हाँ, ऐसा था महाराज जी के भावना। इस प्रकार से महाराज श्री जो है हमेशा सतत भजन में लगे रहते थे, और महाराज जी का जीवन एक तपस्वी का जो जीवन होता है, अनुरागी संत का जीवन होता है, वैसा महाराज जी का जीवन था। महाराज जी हमेशा से रामलीला के बड़े प्रेमी थे। जैसा कि जयराम दास जी महाराज एक रामलीला चलाते थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसमें लिखा है कि अयोध्या में रामलीला का प्रारंभ श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज की देन है। उन्होंने प्रारंभ किया और तब से सब जगह रामलीला होने लगा बाद में। और लेकिन हमारे स्वामी जी केवल बाल कांड की ही लीला देखते थे, उसके बाद अयोध्या कांड की लीला कभो नहीं वो देखना पसंद करते थे ना, कि राम जी आ गए और फिर राम जी जाएं ना, जुगल सरकार बने रहे। हाँ, ना 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 बर्दाश्त नहीं करता था।
और अपना भी मन वैसा ही करता है, सुन लेता हूँ बाकी कथा, लेकिन मन हमारा भी बाल रूप में ही भगवान के लगता है, क्योंकि गद्दी का प्रभाव है, कुछ ना कुछ तो रहता है। भले हम लोग वैसा नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो अंश रहेगा। तो इसलिए बाल लीला अपने भी भगवान के, और बाल लीला की जो कथा है और भगवान की भजन है वही अच्छा अपने को भी लगता है। तो महाराज श्री का जीवन सतत भगवान के अनुराग में एकदम भीगा हुआ रहता था, और इसीलिए जो महाराज जी के शरण में आते थे वो भी भगवान के अनुराग में एकदम नहा लेते थे, और वो भी भगवान के भजन में लग जाते थे। इसलिए बड़ी संख्या में महाराज जी के लोगों ने शिष्यत्व को ग्रहण किया उस समय। और महाराज जी का चमत्कार तो नहीं था, लेकिन महाराज जी के शरण में जो आया, जिसको चरणामृत दे देते थे, चाहे कितना भी नास्तिक हो वास्तिक बन जाता था, कितना भी कोई कष्ट में हो वो ठीक हो जाता था। इसलिए बड़ी संख्या में लोग कि महाराज जी के यहाँ चलो कम से कम चरणामृत ले लिया जाए। हाँ, तो इस प्रकार से महाराज जी का जीवन एक उच्च कोटि का जो संत होता है, एक आचार्य का जो लक्षण है, वो महाराज जी के जीवन में था। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जो बीड़ा दिखाई पड़ हाँ रही है, हाँ हाँ, तो क्या वो स्वयं गा कर हम बजाते थे। बीड़ा ही नहीं, महाराज जी पैर में घुंघरू बांधते थे और बीड़ा लेकर के, और अपने को श्री किशोरी जी का सखी मानते थे। हाँ, सखी भाव में थे, और इसी भाव में गाते थे कि हमारे किशोरी जी जो है बहन हैं, ऐसे भाव में महाराज श्री रहते थे। हाँ, अभी भी घुंघरू उनके रखा हुआ है, करताल है उनके अभी। हाँ, बीना तो खैर नहीं है, लेकिन उन सब का दर्शन अभी भी होता है। और जो पलटू साहब को जो संभव होगा तो हमको दर्शन कराइएगा। तो हाँ, कभी आइएगा, अस्थिर से मंदिर में होगा। और पलटू साहब को जो भगवान ने जो असरफी दिया था, तो पलटू साहब ने बाद में उसको लेकर महाराज जी को समर्पित कर दिया कि ये भगवान का दिया हुआ चीज़ हम नहीं रख सकते हैं। एक गृहस्थ आदमी भगवान का धन कैसे रखेगा? एक तो गलती मैंने किया, धन नहीं दिया, दे देना चाहिए था, गलती हुई हमसे, बड़ी ग्लानि हुई, और उन्होंने वापस कर दिया। वो असरफी अभी भी हमारे यहाँ रखा हुआ है। केवल दिवाली के दिन केवल दर्शन उसका होता है, अब बाकी दिन नहीं होता है। दिवाली के दिन उसकी पूजन होता है। तो इतिहास है, नहीं 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 नहीं, आज भी जो प्रमाण है रखा हुआ है, जो भगवान हाँ, उनके रूप में असरफी प्रदान। तो पलटू दास जी महाराज के जीवन में भी एक हाँ, घटना आई है। हाँ 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 हाँ, बड़ी कृपा की कृपा आपके हम लोग कृतज्ञ हैं कि एक आचार्य परंपरा को जीवित रखने के लिए और उनके बताए हुए मार्गों को लोगों को दिखाने के लिए, आचार्य के बारे में लोगों को बताने के लिए आपने इतना महनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसी दिव्य शक्ति मिले कि और भी जितने आचार्य हैं उनका आप जीवन दर्शन इस टीवी के माध्यम से करा सकें। इसके लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद और बार बार वंदन। जय। सियाजू जयमाला पहना रही हैं। प्यार प्राण प्यारे राम जी महाराज की जय हो। चारों भैया सड़क किनारे अवध में गलियों में घूम रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। अश्व संत सेवा द्वारा बीमार संतों की सेवा देखिए किस प्रकार से सैकड़ों पीले निकाले गए। ये महात्मा के पेट से सैकड़ों मवाद निकाली गई हॉस्पिटल में। आइए, आपकी अश्व संत सेवा है, इसमें आप देखिए और हृदय से जुड़िए। श्रीनाथ मिश्र वाराणसी वाले रामायण जी महाराज